शेयर बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं और स्टॉक्स की तलाश में हैं, तो हम आपको सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाने की सलाह तो नहीं दे सकते, लेकिन आपकी रिसर्च को आसान जरूर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर पर बात करेंगे जो आने वाले वक्त में बूम कर सकता है, और फिर उस सेक्टर से जुड़ी कुछ कंपनियों पर भी नजर डालेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके और आपकी समझ में इजाफा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी देख रहे हैं। यहाँ जिस सेक्टर की बात होगी वो आपके काफी करीब है। आपके मोहल्ले के समोसे से लेकर घर में रखे चिप्स, बाथरूम का साबुन और यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में बनने वाले कुछ स्पेशल केमिकल्स भी। इन सब में एक चीज जो कॉमन है वो है खाने का तेल, यानी एडिबल ऑयल। फिर वो पाम ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल। और ये ऑयल सिर्फ हमारे किचन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में भी काम आता है। इसलिए एडिबल ऑयल सेक्टर जरूरी है। और क्या आपको पता है, भारत में आधे से ज्यादा एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। इस सेक्टर के बारे में इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मई 2025 के आखिर में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कच्चे खाने के तेल यानी पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी है, यानी इसे सस्ता किया गया है। लेकिन रिफाइंड तेल पर ड्यूटी ज्यादा है, जो कि 32-32.5% के आसपास है। मतलब अब कंपनियां रिफाइंड तेल बाहर से मंगाने की जगह कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रही है और यहीं पर रिफाइन कर सकती है। आप इसे मेक इन इंडिया भी कह सकते हैं। इससे फायदा होगा कि लोकल रिफाइनिंग बढ़ेगी, खाने को लेकर महंगाई कंट्रोल होगी और कुकिंग ऑयल के दाम धीरे धीरे कम हो सकते हैं। अच्छा, इसका मार्केट पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, भारत में एडिबल ऑयल का किंग पाम ऑयल है। तेल भले ही हेल्दी नहीं होता है, लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इसका। ये सस्ता भी है, फ्राई करने में, प्रोसेस्ड फूड हर जगह काम आ जाता है। जब पाम ऑयल सस्ता होता है तो डिमांड इसी तरफ जाती है, और महंगा होता है तो लोग सोयाबीन या सनफ्लावर ले लेते हैं। लेकिन जब से इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है, तब से कच्चे पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ गया है। अब मतलब की बात करते हैं कि असल में फायदा किन कंपनियों को हो। पहला, रिफाइनिंग कंपनियों को। कौन सी वो कंपनियां हैं? अडानी विल्मर है, पतंजलि फूड्स है और गोकुल एग्रो जैसी कंपनियां हैं जिनका मार्जिन बढ़ सकता है। दूसरा, फूड कंपनीज है जो बिस्किट, ब्रेड, केक्स या फिर चॉकलेट्स बनाती है, जैसे ब्रिटानिया और मिसेस बेक्टर। इनका 20% खर्चा एडिबल ऑयल पर होता है। तेल सस्ता हुआ तो उनका मार्जिन जरूर बढ़ेगा। तीसरा है नमकीन और स्नैक्स बनाने वाली कंपनियां, जैसे बीकाजी, प्रताप स्नैक्स, गोपाल स्नैक्स। इनके खर्च का 25 से 30% सिर्फ तेल में होता है। तेल सस्ता हुआ तो इनका मार्जिन सीधा ऊपर जाएगा। चौथा है पर्सनल केयर, जो साबुन और डिटर्जेंट बनाते हैं, जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज जैसी कंपनियां हैं। तेल सस्ता होने पर इनके मार्जिन भी सुधरेंगे। हालांकि इनकी पूरी कमाई पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। स्पेशल केमिकल्स वाली कंपनियां पर भी फोकस आपको रखना चाहिए, जैसे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, आरती सर्फेक्टेंट्स, फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। ये कंपनियां पाम ऑयल से फैटी एसिड और अल्कोहल बनाती है, जो शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स का बेस होता है। इनके मार्जिन भी सुधर सकते हैं। तो इस सेक्टर में केवल फायदे ही फायदे आपको नजर आ रहे हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ कंपनियां हैं जिनको नुकसान भी होगा, जैसे प्लांटेशन कंपनीज, गोदरेज एग्रोवेट हो गई, जो सीधे कच्चा पाम ऑयल को बेचती है। तेल सस्ता हुआ तो इनकी कमाई पर दबाव जरूर पड़ेगा। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हाल ही में घटाई है, तो इसका असल नतीजा आपको 2026 की दूसरी छमाही में देखने को मिल सकता है। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।